कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से ही पूछने लगते हैं, मैं कहां जा रहा हूं? क्या यही मेरा रास्ता है? क्या मैं सच में वो बन पाऊंगा जिसका सपना मैं रोज देखता हूं? लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी इंसान अपने रास्ते से भटकता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में उसे सही दिशा दिखाने के लिए एक गुरु भेज ही देता है। और ऐसे ही एक सुबह घने जंगल के बीच नदी किनारे खड़े एक साधारण से सन्यासी ने एक युवक की पूरी जिंदगी बदल दी थी। वो सन्यासी कोई और नहीं, आचार्य चाणक्य थे। और जो शिक्षा उन्होंने उस सुबह दी, वो सिर्फ उस युवक की ही नहीं, बल्कि आने वाली सदियों की सोच बदल गई। आज उसी शिक्षा को जानने का समय है, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। सुबह का समय था। जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर नदी के पानी में सुनहरी लकीरें बना रही थी। इसी शांत माहौल में आचार्य चाणक्य नदी किनारे खड़े थे। चेहरा शांत, आंखें गहरी और माथे पर वही तेजस्वी तिलक। वो प्रकृति की हल्की हवा को महसूस कर रहे थे, जैसे पूरी दुनिया उस क्षण में रुक गई हो। चाणक्य एक विशाल बरगद के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उनका चेहरा एकदम स्थिर। सूरज की हल्की किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके अंदर गहरा संतुलन था, एक ऐसा संतुलन जो सदियों से लोगों को रास्ता दिखाता आया है। अचानक कदमों की आवाज आई। एक युवक घबराया हुआ, थका हुआ और चेहरे पर निराशा लिए चाणक्य के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी, जैसे जिंदगी ने उसे हर तरफ से घेर लिया हो। चाणक्य ने आंखें खोली और उसे गहरी नजर से देखा। वह पास बैठ गया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, मेरी जिंदगी रुक गई है। मेहनत करता हूं पर सफल नहीं होता। हर रास्ता बंद लगता है। मैं बिखर गया हूं। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? जिंदगी ने तुझे रोका या तू खुद रुक गया? युवक चुप रहा। चाणक्य युवक के करीब आए। उनकी आंखों में एक तेज था जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। उन्होंने कहा, सच्ची समस्या बाहर की नहीं, तेरी आंखों में छिपी है। तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। चाणक्य उसे नदी की तरफ ले गए। सूरज की रोशनी अब पानी पर तेज चमक रही थी। पानी में देख, चाणक्य ने कहा। युवक ने नदी में झांक कर देखा। युवक ने अपना चेहरा देखा, लेकिन जो दिख रहा था वह सिर्फ थकान, हार और डर था। चाणक्य बोले, तू यही चेहरा लेकर दुनिया जीतने चला था? पहले खुद को जीत। चेहरे की थकान मन की हार से आती है और मन की हार सोच से। युवक की आंखों में हल्का बदलाव आया। चाणक्य ने युवक की ओर उंगली उठाकर कहा, ध्यान से सुन। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद पर विश्वास रखता है। समस्या तुझ में नहीं, तेरी सोच में है। जब इंसान अपनी सोच बदल देता है तो किस्मत खुद रास्ता देने लगती है। युवक के भीतर कुछ टूटकर नया बन रहा था। चाणक्य की आवाज गहरी थी, पर शब्दों में आग थी। तू रुका इसलिए है क्योंकि तू खुद को रुकने दे रहा है। उठ, चल और अपनी सोच को शक्ति बना। युवक की आंखों में चमक लौट आई। जिस चेहरे पर पहले हार थी, अब वहीं हौसला दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज से मेरी सोच नहीं झुकेगी। मैं खुद को बदल दूंगा। चाणक्य मुस्कुराए, एक शांत, संतुलित और गर्व से भरी मुस्कान। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। चाणक्य एक चट्टान पर खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। उनकी केशरिया वस्त्र हवा में लहरा रहा था। वो जानते थे उन्होंने एक और जीवन को दिशा दे दी है। और वहीं पीछे खड़ा युवक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। चाणक्य का अंतिम वाक्य कहानी में गूंजा, जब इंसान अपनी सोच को जीत लेता है तो दुनिया उसके कदमों में खुद झुक जाती है।